अनुगत में जहाँ हम लोग आए, ये बिहार वन है, राधा माधव की बिहार स्थली। इस बिहार लीला को गोपियाँ दो प्रकार से निरूपण करती हैं। एक तो बिहार मतलब विचरण करना, जहाँ पर किसी का हार नहीं है। विगत हार जसमात सब बिहार, सुख सारी करे द्वंद, राधे कृष्ण रट हो, जय जुगल छवि कोई नहीं घट हो। सुख और सारी दोनों द्वंद करते हैं। कौन श्रेष्ठ है, राधा रानी ने कृष्ण। बात करते करते दोनों में द्वंद होता है, लेकिन शेष में राधा जी की महिमा अधिक हो जाती है। राधा या स्वरूपतया सुशीलतया नर्तन गान चातुर गुणानि संपद राजते जगन मोहन चित्त मोहनी। कृष्ण जो सबके मन को मोहित करने वाले, उनके मन को मोहित करने वाले राधा जी के नाम गुण रूप लीला नृत्य कला, ये सारी संपत्ति है जिसके आगे कृष्ण अपने को निछावर कर देते हैं। राधा रानी को तो बात छोड़ो, उनके जो सखियां हैं, उनकी सखियां ललिता विशाखा, इनको ही कृष्ण नहीं पार कर पाते। और सखियों को छोड़ो, जो दासियां उनको भी नहीं पार कर पाते। ये रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी है, ये भी जब कुंज के द्वार पर खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर भी कृष्ण सिर झुकाते हैं, पीताम्बर गले में डाल लेते हैं और अनुनय विनय करने लग जाते हैं। ऐसी राधा जी की महिमा है। जद किम करी सुबहुस खलु काकुबानी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौन, जस्या कदा रसने वृषभानुजाय तद केलि कुंज भवनांगन मार्जनस्य। तो कृष्ण यहाँ पर अपने उस बिहार कला को प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दिखलाना चाहते हैं कि मैं नृत्य में, गीत में, वाद में, सब कुछ में पारंगत हूँ। देखो मेरे नृत्य को देख के, गीत को सुन करके और वाद्य को, बंसी ध्वनि को सुन करके सब जड़ चेतन सब मेरी ओर खींच जाते हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित भ्रू अधरार्पित वेणुम कोमलांगुलि भी राश्रित मार्गम गोपैरयति जत्र मुकुंद। गोपियाँ घर बैठी बैठी इस बिहार, कृष्ण अकेले बिहार कर रहे हैं, इस बिहार को देख रहे हैं घर में बैठी बैठी। और उस बिहार में विचरण में कृष्ण अपनी कला को प्रकट कर रहे हैं। बहुत बड़ा कलाकार है, ऐसा कलाकार भूतो न भविष्यति। ये जो भी कला प्रस्तुत कर रहे हैं वो कलाकारों के लिए सीखना है। जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं जो सोचते हैं मैं अच्छा अभिनेता हूँ, वो भी कृष्ण के इस अभिनय को, कलाकार को कैसे होना चाहिए, उसका शरीर की भंगिमा कैसी होनी चाहिए, उसका स्टाइल कैसे होना चाहिए, तो कृष्ण ने दिखलाया। जब बंसी बजा रहे तो बंसी वादक को कैसे होना चाहिए। तो पता नहीं, साधारण लोग बंसी तो सीधे ऐसे फूंकते रहते हैं, लेकिन कृष्ण जब बंसी बजाने लगे तो अपने कपोलों को, गर्दन को वैसे झुका दिए, 90 डिग्री से भी ज़्यादा बेंड कर दिए। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बाएं भुजा पर, कंधा पर कपोल को रख दिए स्थिर करके, और फिर अधरों पर मुरली को रखे, कमर को टेढ़ा कर दिए, पैर को टेढ़ा कर दिया, गर्दन को टेढ़ा कर दिए, 3 जगह से टेढ़े हो गए, देखने लायक है। फिर छिद्रों पर अंगुलियों को फिरा रहे हैं, बंसी के छिद्रों पर, वो भी एक आर्ट है। कैसे अंगुलियों को फिराना चाहिए, कितनी गति में, किस प्रकार से, किस स्वर में, किस प्रकार से अंगुलियों को घुमाना है, कृष्ण जानते। बलगित भुर अधरार्पित वेणु कोमला अंगुलु भी राश्रित मार्गम। कोमल अंगुलियों से जब बंसी के छिद्रों को ढकते हुए और खोलते हुए जब बंसी में स्वर लहरी भरते हैं तो ऐसी ऐसी लहरियाँ उससे प्रकट होती है, ऐसे स्वर निकलते हैं कि बड़े बड़े गायक लोग जो गंधर्व हैं, अप्सराएँ हैं, और जो दूसरे गायक हैं, देवंगनाएँ हैं, जो गीत कला को जानने वाले हैं, अनुभवी, जिसको अनुभव होगा वही तो उसको अनुभव कर सकता है। भैंस के सामने जाओ और बीना बजाओ, बांसुरी बजाओ, तो भैंस क्या करेगा उसको कुछ समझ में नहीं आता है। बजाने वाला सोच रहा है खूब इसको आनंद आ रहा है, लेकिन वो अपना ऐसे मुंह भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस रहे पगुराए। किंतु यहाँ पर जब बंसी बजा रहे थे, यहाँ सब अनुभवी लोग हैं, उस बंसी के अनुभव को जानते हैं। हरिदास, स्वामी हरिदास जी, ये बड़े बिना वादक थे, बहुत बड़े कलाकार थे। जब बिना वादन करते, अपने बजाते, तो सब जड़ चेतन खींच के उनकी ओर चले आते थे। वो सब सुने, निधुबन की कथा में सुने थे, यहाँ पर अधिक नहीं बोलूँगा।
तो बंसी ध्वनि सुन करके जो देवंगनाएं व्योम जान बनिता सह सीधे विस्मितास तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गन समर्पित चिता कसमलम जजुरा निश्चित तत्व। आकाश में विमान में चढ़ करके देवंगनाएं विचरण कर रही हैं अपने सिद्ध पुरुषों के साथ। जो देवता लोग हैं वो देवताओं को सिद्ध बोला गया क्योंकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, सिद्धि मिल गई और उनमें कुछ सामर्थ्य ज़्यादा होता है मनुष्यों से, वो कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं देवता लोग, उनमें ऐसा होता है, सिद्धि विद्धि बसते हैं। तो अपने पतियों के साथ जो बड़े चमत्कारी हैं उनके चमत्कार देखने के लिए विमान में चढ़ के घूम रही थी आकाश में। लेकिन जब कृष्ण की बंसी ध्वनि का चमत्कार जब उनके कान में प्रवेश किया तो देवताओं का सारे चमत्कार देवियां भूल गई और विमोहित हो गए, निश्चय नहीं कर पा रहे कृष्ण किस स्वर में बजा रहे। ऐसा कभी स्वर उन्होंने सुना ही नहीं था, इसलिए उस स्वर में मूर्छित हो गए, देवताओं के गोद में मूर्छित हो गए, गिर पड़े। हाँ जी, देवता लोग क्यों नहीं मूर्छित हुए? देवियां हुई क्योंकि उनमें उतना ऊंचा भाव नहीं था और इनमें स्त्री जाति होने के कारण भाव की कुछ प्रबलता थी, इसलिए इन पर ज़्यादा बंसी का असर हुआ और निश्चित नहीं कर पाए क्या है। बोले तो देवी हैं, अनुभवी है, कुछ ज्ञान रखता है। इन वृक्षों को देखो, इन लताओं को देखो, इन गाय और बछड़ों को देखो, ये भी कृष्ण बंसी ध्वनि सुन करके उनके विहार को देख करके ये भी सब अपने को भूल जाती है। कृष्ण निरीक्ष बनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा चतुर क्वनित वेणु विचित्र गेतम, ये सब सुन करके भी कोई चित्र जैसे खड़े हो जाते हैं और वृक्ष जो होते हैं मधु की धारा बरसाने लगते हैं, लताएं झुक जाती हैं, वृक्ष की डालियां झुक जाती है। वन लतस्तार्व आत्मनि विष्णु व्यजंत पुष्प फलाढ़, कृष्ण के स्वागत के लिए पंखा करने लगते हैं, जोर जोर से डालियां हिलती हवा करती हैं, फल इतना नीचे आ जाते हैं कृष्ण आसानी से उसको तोड़ सकते हैं। इस प्रकार से ये लोग सेवा करते हैं। ये कौन है? बोला इनकी आत्मा ही विष्णु है। कृष्ण जिनकी आत्मा है तो सबकी आत्मा कृष्ण है और आत्मा का धर्म है कृष्ण की सेवा करना। तो ऐसे संसार में कौन सी आत्मा है जो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहती? यहाँ तक कि यहाँ के कण यहाँ के पत्थर तक सब कृष्ण सेवा करना चाहते। इसलिए ब्रजभूमि है कृष्ण सेवा को सिखाने वाली है, कृष्ण भाव को देने वाली है। यहाँ पर आकर के सहज में वो भाव वो सेवा अनुभव में आता है। यहाँ से बाहर जाकर करोड़ों साधन करके जो उपलब्धि नहीं होता, यहाँ पर ऐसे लौटने से, घूमने से, गली गली में विचरण करने से बहुत कुछ अनुभव में आता है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, समझने को मिल जाता है। पूरा चिन्मय भूमि है, इसलिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ पर उस चीज़ को अनुभव करने के लिए वेश बदल के चले आते हैं और वो लोग इस चीज़ को देखना चाहते, सुनना चाहते, समझना चाहते। इसलिए गोपियाँ कहती हैं विवेद गोप चरणेशु विदग्धो वेणुबाद उरुदा निज शिक्षा तब सुत सती जदादर बिम्बे दत्त स्वर जाति अनय स्वर जाति सवनस तदुपधार्य सुरेशा शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चीता कसमलम जजुरा निश्चित तत्व। एक गोपी दूसरे गोपी से बोल रही, अरे सखी देखो, जब कृष्ण बंसी बजा के नई नई लहरियों को प्रकट करते हैं, स्वर को प्रकट करते हैं, तो शक्र सर्व, इंद्र, शिव जी और ब्रह्मा परमेष्ठि, ये तीनों, शिव जी बहुत बड़े विद्वान है संगीत कला के, ब्रह्मा जी भी संगीत को जानते हैं, इंद्र भी मृदंग आदि बजाने में बड़ा प्रांगत है, वो भी वाद्य कला आदि को जानते हैं। तो ये सब के सब सिर झुका करके कृष्ण को उस बंसी ध्वनि को सुनते हैं, उस बिहार को देखते हैं। जदुपति धीरज राज बिहार, तो जहाँ पर कृष्ण ऐसे अपने भाव को, उसने बिहार को प्रकट कर रहे हैं और उस बिहार में जब गोपियाँ आती हैं और गोपियाँ जब अपनी कला को दिखलाती हैं, कृष्ण ने अपनी कला दिखलाए, बहुत बड़ा कलाकार है, लेकिन भक्ति सबसे ऊंची चीज़ होती है, जिसमें जितनी भक्ति होती है उसमें कला भी उतने अधिक रूप में प्रकट होते हैं। और गोपियाँ हैं वो सब भक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए भगवान के लिए भी मोह में डाल देने वाले हैं। जब ये लोग कृष्ण गा रहे थे, विशेष करके रासलीला बिहार में वर्णन आता है, काचित समम मुकुंदे न स्वर जाति अमिश्रिता। जब कृष्ण गाने लगे बंसी के द्वारा, कई बार सीधे भी बंसी हटा के भी गाया जाता है सीधे गीत रूप में, तो उस समय एक गोपी जो थी कृष्ण के साथ वो भी गाने लगे, दोनों गा रहे हैं,
किंतु समम काचित समम मुकुंदन स्वर जाति मिश्रिता। दो लोग एक साथ गा रहे हों तो कई बार ऐसा होता है दोनों के गीत मिल करके एक हो जाता है, एक ही स्वर हो जाता है, बहुत हल्का सा अंतर रह जाता है, बराबर का होता है। लेकिन विशाखा जी जो कृष्ण के साथ गा रही है तो दोनों का स्वर मिल नहीं रहे, कृष्ण का स्वर अलग हो जा रहा है, विशाखा जी का स्वर अलग हो जा रहा है। और दोनों स्वर को सुनने से पता चल रहा है कि इनका स्वर ऊंचा है, इनका स्वर अच्छा है, और कृष्ण का स्वर दब गया, थोड़ा भद्दा हो गया, थोड़ा कम पड़ गया, क्योंकि इनके गला में सुरती बसी हुई है। और जब कृष्ण को लगा कि मेरा स्वर नीचे आ गया और इनका स्वर ऊंचा चला गया, तो उसमें कृष्ण को क्या हुआ, एक तरह से उनसे सीखने की एक स्थिति आ गई कि अगर अच्छा गाना हो तो इनके साथ थोड़ा अभ्यास करो मिलके, तो ऐसा किसी दिन में ऐसा गला हो जाएगा, ऐसा स्वर आ जाएगा। इसलिए जो गायक होते हैं अपने गुरु के पास जाके क्या करते हैं, उनके स्वर को साथ में अपना साधना करते हैं कि मेरा भी स्वर उनके जैसा हो जाए। तो बिना लेके उनको सिखाते रहते सारे ऐसे करके। तो कृष्ण भी अनुभवी हैं, ये भी अच्छा गाने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा अनुभवी व्यक्ति को अगर उससे अधिक कुछ अनुभव मिलता है तो वहाँ पर वो ईर्षा नहीं करता। एक अच्छे कलाकार के स्वभाव होता है, बहुत प्रसन्न होता है। कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, आज मुझको कोई ऐसा कलाकार मिला जो मेरे कला को नीचे दबा करके अपना कला को ऊपर उठा दिया, अब इस कलाकार को मैं कुछ उपहार दूंगा। खुश हो गए और अपना उतरिया निकाल करके विशाखा जी के गले में डाल दिए। जैसे कोई बहुत अच्छा गाता हो बजाता हो तो खुशी हो जाती है सुन करके, तो क्या करते हैं, कुछ देते हैं। तो कृष्ण के पास क्या है देने को, जंगल में घूम रहे हैं और ये सब कलाकार रुपया पैसा के भूखे नहीं है इसलिए अपना उतरिया दे दिए, राधा विशाखा जी को गले में डाल दिए और खूब उनको साधु साधु कह के बोले। काचित सम मुकुंदन स्वर जाति अमिश्रिता प्रियता बहव साधव साधव इति। उनको बड़े प्रेम से साधु आपका स्वर खूब सुंदर हुआ, सुंदर हुआ। उसके बाद में ललिता जी आए और उस स्वर को लेकर ध्रुव पद में गाने लगे। एक स्वर होता है जो मध्यम में होता है और ध्रुव पद जो होता है बहुत ऊपर उठ जाता है। हम लोग जितना भी गाते हैं प्रायः मध्यम में ही गाते हैं, बहुत से लोग होते हैं लो नीचे में गाते हैं, लेकिन साधारण लोग बीच कहीं स्वर में रहते हैं। और ध्रुव पद बहुत ऊंचा होता है, सबके गला वहाँ तक नहीं जाता। स्वर को बहुत ऊपर उठाने से क्या होगा, गला बंद होने लग जाता है, ऐसे होने लग जाता है। और जो अच्छे कलाकार होते हैं बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, इतना तक वहाँ कोई पकड़ ही नहीं सकते। तो विशाखा जी तो मध्यम स्वर में गा रहे थे और ललिता जी उसी संगीत को ऊंचा उठा दिए। जैसे कोई गीत गाते हैं ना, जैसे वो कीर्तन है कोयल की कोक मयूरों की केका, ये मध्यम हो गया, फिर उसको ऊपर उठाएंगे कोयल की कूक मयूरों की केका, और ऊपर चले गए। और साधारण ऐसे भी गा सकते कोयल की कूक मयूरों की केका, और उसको बहुत ऊपर ले जा सकते जिसके जितनी गला ऊंचा हो सकते। तो ललिता जी बहुत ऊपर ले गए ध्रुव पद में, 3 ताल में निबद्ध करके। और उस समय कृष्ण तो वहाँ पर लड़खड़ा गए। तो कहते हैं तदेव ध्रुवम उन्नय तस्य मानम च बहवदात। जब ललिता जी बहुत ऊपर उस स्वर में उनको गाए तो कृष्ण उनको और अधिक सम्मान किए। क्या किए, अपने गले में जो हार पहन रखे थे मोतियों का या कुछ अमूल्य रत्नों का, वो हार निकाल करके उनको पहना दिए और उनको बोले जय हो साधु साधु। तो जिस बिहार लीला में ऐसे ऐसे कला प्रकट होते हैं और कृष्ण उसका अनुभव करते हैं, इसलिए कृष्ण इस स्थान में विहार करने के कारण इस स्थान का नाम है बिहार वन। बिहार सुरदीर्घिका ममा मनो कनिंद्रस्य लोचन विलोचन चक्रो शरद मंद चंद्र पद प्रभा उरु अंबर तटस्य चावरन तारावली मय उन्नत मनोरथ इरम आलम्बी साराधिका। कृष्ण जब यहाँ पर आते हैं और कभी राधा जी का उनका दर्शन हो जाता है, उनको दर्शन होता है, तो कहते हैं कि राधा जी कौन है, मेरे बिहार के लिए सुरदीर्घिका है। जैसे बिहार के लिए गजेंद्र किसी विशाल सरोवर में विचरण करता है, ऐसे राधा जी का स्वरूप ही एक सरोवर के सदृश है और कृष्ण के मन को शीतल करने के समान है, जैसे सरोवर में हाथी शीतल होते। इसलिए बिहार सुरदीर्घिका मना मनो कनिंद्रस्य विलोचन चकोरयो शरद चंद मंद प्रभा। राधा जी के जो आंखें हैं, राधा जी का जो स्वरूप है वो कृष्ण के लिए शरदकालीन चंद्रमा के समान है। शरद काल के चंद्रमा के जो प्रभा होता है बड़ा मधुर होता है, मीठा होता है, क्योंकि उसमें आकाश निर्मल स्वच्छ होते हैं और उसमें चकोर
उस चंद्र किरण को बड़े प्रेम से पान करता है। ऐसे जिनका स्वरूप दर्शन कृष्ण के लिए परम आनंददायक होते हैं। ये सब बातें कृष्ण जहाँ पर अनुभव करते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम है बिहार वन। शरद मन चंद्र प्रभा मैं उन्नत मनोरथ यम आरंभी स राधिका। मेरे हृदय रूपी आकाश को अलंकृत करने के लिए जो मानो करोड़ों ताराओं के समान है। जैसे आकाश में अगर ताराएं न उदित हो, चंद्र का उदय न हो, तो आकाश की क्या सुंदरता रह जाएगी, काला काला कुआं जैसा घोर हो जाएगा। लेकिन आकाश सुंदर इसलिए देखने में लगता है कि उसमें चंद्र है और ताराओं की चमक है। ऐसे कृष्ण भी बोलते हैं हमारे हृदय आकाश जो है तभी प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है जब राधा जी का दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी अंधकार छा जाता है। ऐसे मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रकार मैं ब्रज में रह करके और राधा जी के भावों को प्राप्त करता हूँ, और उन सब भावों का प्राप्त इसी स्थानों में होता है। इसलिए बिहार वन बहुत ही रहस्यमय स्थान है। यहाँ पर सबका प्रवेश नहीं है। जो इस भाव में भावित है वही लोग उस भाव में उस लीला में प्रवेश कर सकते। बाहरी लोग तो बाहर से प्रणाम करके चले जाते हैं। जन नारदा अजय सुकर अगम्य वृंदावने व्यंजुल मंजु कुंजय तद कृष्ण चेतो हरणे का विज्ञ अत्रास्ति किंचित परमम रहस्य। बिहार में परम रहस्य जो कृष्ण को मन को खींचने वाले कोई यहाँ तत्व है, और राधा जी जिनके बारे में नारद सुखदेव व्यास सुखदेव दूर से ही प्रणाम करते हैं, और दूर से ही प्रणाम करके और कुछ बोल करके चुप हो जाते हैं। ऐसे भावों का हमारे गोस्वामी लोगों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी लोगों ने वर्णन किया। जो हम लोग का वो भाग्य है कि महापुरुष धारा में उस चीज़ को हम लोग कुछ अनुभव करते हैं। बाकी ये सब गूढ़ रहस्य सबके लिए संभव नहीं। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री बिहार वन की जय। कथा बहुत है लेकिन समय के अनुसार इतना ही काफ़ी है। आगे हम लोग फिर चलेंगे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे चीरघाट, और उसके बाद लौटते हुए गरुड़ गोविंद, और कुछ ज़्यादा दर्शन नहीं होगा, फिर आप इस मंदिर